आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 हाई रिटर्न प्लान जो कि आपको एलआईसी में देखने को मिलते हैं, यानी कि इतना रिटर्न आपको किसी और प्लान में देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो रिटर्न के लिए नहीं लेते, बल्कि सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1,000 रुपये महीने वाला कोई प्लान लिया जिसमें मेरे को 1,000 रुपये महीना देना है, तो 6 महीने बाद ही मेरी मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीने तक मैंने 6,000 रुपये भरे और मेरी मृत्यु होने पर मेरी फैमिली वाले को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि जितने रुपए का मैंने सम एश्योर्ड लिया था उतने रुपए मिलेंगे। अगर आपको रिटर्न के लिए पैसा लगाना है तो आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, वहां आपको रिटर्न देखने को मिलती है। लेकिन जो इंश्योरेंस होता है वो रिटर्न के लिए नहीं होता, बल्कि वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि 6,000 रुपए देके अगर आपको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं आपकी फैमिली को आपके ना रहने पे, तो ये चीज तो ना आपको शेयर मार्केट में मिलेगी, ना आपको एसआईपी में मिलेगी और ना म्यूचुअल फंड में मिलेगी, और ना कोई कंपनी अपनी योजना में ये वाला बेनिफिट आपको दे पाएगी जो आपको इंश्योरेंस में देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस लीजिएगा तो इस सोच से लीजिएगा कि मैं अपने प्रोटेक्शन और फैमिली की सेफ्टी के लिए ले रहा हूं। सबसे पहला हमारा प्लान है जीवन लाभ और इसका प्लान नंबर 936 है। बात करें कौन इस प्लान को ले सकता है, तो 8 साल से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। इसमें कंपनी ने 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप इस प्लान को 16 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर 21 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर 25 साल के लिए ले सकते हैं। यदि आप 16 साल के लिए इस प्लान को लेंगे तो आपको 10 सालों तक ही प्रीमियम देना है, बाकी के 6 साल प्रीमियम नहीं देना। 21 साल के लिए अगर आप प्लान को लेंगे तो आपको 15 साल तक प्रीमियम देना है, और यदि आप 25 साल के लिए इस प्लान को लेंगे तो आपको 16 साल तक ही प्रीमियम देना है। सम एश्योर्ड इसमें कम से कम 2 लाख रुपए का मिल जाता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक आप सम एश्योर्ड इसमें ले सकते हैं। मेच्योरिटी और डेथ में आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, हमने एग्जाम्पल में 35 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है जिन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है, और 25 साल वाला ऑप्शन उन्होंने चुना है। हम आगे दोनों ऑप्शन देखेंगे, पहले 25 साल वाले की बात करते हैं जिसमें उन्हें 16 साल तक प्रीमियम देना है। तो यहाँ पर आप प्रीमियम देख सकते हैं, वो 16 साल तक प्रीमियम देंगे, यानी कि जब तक वे 50 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें प्रीमियम देना है 23,774 रुपए। और उसके बाद उन्हें मेच्योरिटी पे उन्हें 13,12,000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि टोटल जो 16 सालों में उन्होंने जमा कराया वो कराया 3,80,000 रुपए, और मेच्योरिटी 13,12,000 की उन्हें मिल जाएगी। भगवान ना करे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो नॉर्मल कवरेज वाला अमाउंट ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे एक्सीडेंटल कवरेज वाला अमाउंट है। यानी कि भगवान ना करे अगर 54 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर नॉर्मल डेथ में उन्हें 10,05,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि उनकी फैमिली को, और एक्सीडेंटल डेथ में 15,05,000 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल लिया है 21 साल वाले ऑप्शन का, यानी कि 21 साल वाले टर्म का, जिसमें उन्हें 15 साल तक प्रीमियम देना है। तो 15 साल तक उनका प्रीमियम जाएगा 28,000 रुपए, यानी कि 54 साल तक। और जब वह 61 साल के हो जाएंगे तब उन्हें मेच्योरिटी मिल जाएगी 10,12,000 की, जिसमें उनके टोटल गए 4,27,000 रुपए। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है 35 साल के व्यक्ति का ही, और यहाँ पर उन्होंने जो पॉलिसी टर्म लिया है 16 साल का लिया है, और 10 साल तक उन्हें प्रीमियम देना है। तो यहाँ पर जो उनके प्रीमियम जाएगा 43,000 रुपये जाएगा, कितने सालों तक, केवल 10 सालों तक। उसके बाद उन्हें मेच्योरिटी मिल जाएगी 16वें साल 8,32,000 की, यानी कि जब वो 56 साल के हो जाएंगे। और उनका टोटल जो भरा गया वो भरा गया 4,36,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर भी इनको डबल से ज्यादा अमाउंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, हमारी दूसरी पॉलिसी है जीवन लक्ष्य, इसका 933 प्लान नंबर है, और ये कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। ये एक कन्यादान पॉलिसी के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसको ये बोल के बेचा जाता है कि ये अपनी बेटियों के लिए है, लेकिन इसको कोई भी ले सकता है। आप बेटी के लिए भी ले सकते हैं, बेटे के लिए भी ले सकते हैं, अपने लिए भी ले सकते हैं, अपने वाइफ के लिए भी ले सकते हैं, कोई भी इंसान किसी के लिए भी ले सकता है। लेकिन जो पैसा होता है वो बेटी की शादी के लिए काम आता है, बच्चों के लिए काम आता है, इसलिए इसको कन्यादान के नाम से बेचा जाता है। यदि आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो पॉलिसी होल्डर की एज 18 साल से 50 साल के बीच की होनी चाहिए। 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए आप इस योजना को ले सकते हो, यानी कि 14 साल के लिए भी ले सकते हो, 15 साल के लिए भी ले सकते हो, कितने भी सालों के लिए ले सकते हो, मैक्सिमम 25 साल के लिए। जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उससे 3 साल कम आपको इसमें प्रीमियम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 13 साल के लिए इस योजना को लेते हो तो 3 साल कम, यानी कि 10 साल तक आपको इसमें प्रीमियम देना है। अगर आप 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो तो 3 साल कम, यानी कि 17 साल तक इसमें आपको प्रीमियम देना है। कम से कम आपको इसमें 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। मेच्योरिटी पे आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाता है। अब बात करें डेथ की, तो डेथ इसमें सबसे ज्यादा देखने वाली चीज है, क्योंकि इसमें आपको डेथ होने पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा राइडर्स होते हैं, टर्म राइडर एक होता है। अगर आप टर्म राइडर को ऐड करवा लेते हो और भगवान ना करे 1 साल या 2 साल बाद ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो सम एश्योर्ड का अमाउंट मिल जाएगा फैमिली को। यानी कि अगर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था तो 10 लाख रुपए फैमिली को मिल जाएंगे। उसके बाद 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती, और जब पॉलिसी पूरी होगी तो उसको मेच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि टोटल 3 चीजें इस पॉलिसी में मिलती है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। मिलती किसको, नॉमिनी को। क्या क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलेगा। अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो 10 लाख रुपए, अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। अगर 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो 5 लाख रुपए, ठीक है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो डबल अमाउंट मिलता है सम एश्योर्ड का, यानी कि 20 लाख रुपए मिलेगा अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। उसके बाद 1 लाख रुपए, यानी कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए, वो जिंदगी भर मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती, और जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो मेच्योरिटी मिलेगी और आपकी पॉलिसी खत्म
खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों एग्जाम्पल में हमने 35 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है 5 लाख रुपए के लिए, यानी कि सम एश्योर्ड जो है 5 लाख का है, और पॉलिसी टर्म जो उन्होंने लिया है 25 साल का लिया है। इसमें उन्हें 22 साल तक ही प्रीमियम देना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 3 साल कम उसमें प्रीमियम देना होता है। तो 35 साल की उम्र में प्रीमियम भरना वो चालू करेंगे और 56 साल की उम्र तक उन्हें प्रीमियम भरना है, और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको पॉलिसी की मेच्योरिटी मिल जाएगी 13 लाख रुपए, जिसमें उन्होंने टोटल हर साल जमा करके जो टोटल जमा हो गए वो कर दिए 5,38,000 रुपए, और मेच्योरिटी पे उन्हें 13 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी कि डबल से भी ज्यादा अमाउंट उन्हें मिल जाएगा, और जो उनका प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 24,465 रुपए। अब दोस्तों रिस्क कवर वाला टेबल देख लेते हैं, यानी कि इस योजना में यही सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला टेबल है। इसमें डेथ होने पे काफी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं आपके फैमिली को। तो भगवान ना करे 35 साल की उम्र उन्होंने प्रीमियम भरना चालू करा और 40 साल की उम्र तक उन्होंने भरा, यानी कि 6 साल उन्होंने प्रीमियम भरा और 6वें साल उनकी मृत्यु हो गई प्रीमियम भरने के बाद, तो जिस साल उनकी मृत्यु होगी उसी साल उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे, और फिर उसके बाद हर साल 50,000 रुपए भी मिलते रहेंगे जब तक ये पॉलिसी चलेगी, और जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो 13,50,000 रुपए मेच्योरिटी के भी मिल जाएंगे। वहीं अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो यहाँ 10 लाख मिलेंगे, यानी कि डबल अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे आपको 5 लाख मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 10 लाख मिलेंगे, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। 50,000 रुपए मिलता रहेगा हर साल उनकी फैमिली को, और लास्ट में मेच्योरिटी के 13,50,000 मिल जाएंगे। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे 50,000 रुपए ही क्यों मिल रहे हैं, ज्यादा या कम क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया था, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपए, इसलिए 10% अमाउंट ही उनको हर साल मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी की मेच्योरिटी नहीं हो जाती। और यहाँ पे 5 लाख इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने टर्म राइडर लिया था, और यहाँ पे 10 लाख इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने टर्म राइडर लिया था। यानी कि अगर आप टर्म राइडर लेंगे तो नॉर्मल डेथ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट यानी कि 5 लाख, और एक्सीडेंटल डेथ पे वही अमाउंट डबल हो जाता है। अगर आप टर्म राइडर नहीं लेंगे, जो कि एलआईसी का एक राइडर होता है जिसको ऐड आप करवाते हैं, तो आपका थोड़ा सा प्रीमियम भी बढ़ जाता है। अगर उसे आप नहीं लेंगे तो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, बस आपका जो यहाँ पे नॉर्मल डेथ पे 5 लाख मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, बाकी सारे जो 50,000 रुपए हैं वो भी मिलते रहेंगे और मेच्योरिटी भी मिलेगी। और यहाँ एक्सीडेंटल डेथ होने पर जो डबल अमाउंट मिल रहा है वो डबल नहीं मिलेगा, बल्कि 5 लाख रुपए ही मिलेंगे जो आपका सम एश्योर्ड है, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। यानी कि अगर आप टर्म राइडर लेते हैं तो आपको सम एश्योर्ड का अमाउंट नॉर्मल डेथ पे और बाकी डबल अमाउंट एक्सीडेंटल डेथ पे मिलता है। अब दोस्तों ये देखो चंद्रमुखी चौटाला है, गुस्सा हो रही है, इनको पता लग गया है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इनकी बात मान लो, अंगूठे का थोड़ा सा नीचे खिसका के लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों तीसरी पॉलिसी जीवन आनंद है। इसको अगर आपको लेना है तो 18 साल से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। 15 साल से लेकर 35 साल तक के लिए आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम देना होता है, यानी कि जितने सालों की आप पॉलिसी लेंगे उतने सालों तक के आपको प्रीमियम देना होगा। कम से कम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। मेच्योरिटी पे आपको 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाता है, और अगर आपकी मेच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा, और अगर मेच्योरिटी के बाद डेथ होती है तो आपको सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। यानी कि इस पॉलिसी में आपको 3-3 या 2-2 बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मेच्योरिटी मिलेगी, और मेच्योरिटी होने के बाद जब भी आपकी मृत्यु होगी तो आपको सम एश्योर्ड का अमाउंट भी मिल जाएगा। अब दोस्तों एग्जांपल समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने वही सेम रखा है, 35 साल के व्यक्ति का एग्जांपल लिया है। 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड के लिए 25 साल के लिए, और 25 साल तक उन्हें प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पे जब वह 35 साल के उन्होंने प्रीमियम भरना स्टार्ट करा, उनका जो प्रीमियम जाएगा लगभग 23,000 रुपए जाएगा, और वे जब तक 59 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें प्रीमियम देना है, और 60 साल की उम्र में उनको 13 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिल जाएगी। उसके बाद उनका कवर चलता रहेगा 5 लाख रुपए के लिए, यानी कि जितने रुपए का उनका सम एश्योर्ड था 5 लाख का, उनकी वो कवर चलता रहेगा, और मेच्योरिटी के बाद जब भी उनकी डेथ होगी, चाहे 1 साल चाहे 2 साल चाहे फिर कभी भी हो, 5 लाख रुपए का उनको बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे नॉर्मल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो। यानी कि जो टोटल उनका बेनिफिट होगा वो होगा 18 लाख का। 13 लाख रुपए की उनको मेच्योरिटी मिलेगी, और बाकी के 5 लाख रुपए मेच्योरिटी के बाद जब भी डेथ होती है वो मिलेंगी। तो यानी कि इसमें आपको 2 बार मेच्योरिटी मिलती है। हमारा चौथा प्लान है न्यू इंडोमेंट प्लान। इसका प्लान नंबर 914 है। इसको 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं, और 12 साल से लेकर 35 साल तक के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चुन सकते हैं कि आप 10 साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, 12 साल तक, 13 साल तक, या फिर 25 साल तक। यानी कि आपको 10 साल से लेकर 25 साल के बीच की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। 50,000 रुपए से आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक आप इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने सब कुछ सेम रखा है, फिर से वही चीज है। 5 लाख का हमने सम एश्योर्ड रखा है, 35 साल की उम्र है व्यक्ति की, 25 साल का टर्म है, और 25 साल का ही उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, यानी कि वे 25 साल तक इस योजना में पैसा देना चाहते हैं। तो 35 साल की उम्र से उनकी पॉलिसी चालू होगी और 59 एज तक चलेगी, जिसमें उनका प्रीमियम जाएगा 19,000 रुपए, और जब वे 60 साल के हो जाएंगे तो 12,87,500 रुपए की उनको मेच्योरिटी मिल जाएगी। यानी कि लगभग 5 लाख रुपए उन्होंने भरे और 12,87,000 रुपए उनको मिल गए मेच्योरिटी होने पर। और अगर नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज की बात करें तो वो आप टेबल में देख सकते हैं। भगवान ना करे 55 साल की उम्र में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो नॉर्मल डेथ में 10,22,000 रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ में 15,22,500 रुपए उनकी फैमिली को, यानी कि उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे।
दोस्तों हमारी 5वें नंबर की और लास्ट पॉलिसी जीवन उमंग है और इसका प्लान नंबर है 945। इसको 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं और ये आपको जीवन भर के लिए मिलती है, यानी कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि 20 साल के लिए लेनी है या 15 साल के लिए लेनी है। कंपनी ने इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 15, 20, 25 और 30, यानी कि आप चुन सकते हैं आप कितने साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल। कम से कम 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब बात करें सर्वाइवल की, यानी कि इसमें आपको सर्वाइवल पे क्या मिलेगा, यानी कि जितने साल आप प्रीमियम भरेंगे उतने साल प्रीमियम भरने के बाद आपको क्या मिलेगा। तो उसमें कोई भी मेच्योरिटी का अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें आपको एक तरीके से इनकम स्टार्ट हो जाती है। इनकम कितनी और कितनी मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। जितने रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया है उसकी 8% आपको इनकम मिलती है। अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 10 लाख का 8% होता है 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए आपको हर साल मिलते रहेंगे जब तक आप जीवित रहेंगे, और जब आपकी मृत्यु होगी, डेथ होने पर आपको सम एश्योर्ड का अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपए जो आपने बीमा लिया था प्लस में बोनस आपको मिल जाएगा। जितना भी आपके साल पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, 35 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल हमने लिया है, सेम 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उन्होंने लिया है। तो पॉलिसी टर्म जो रहेगा 65 साल रहेगा, क्योंकि पॉलिसी 100 साल तक चलती है। तो जो एज होती है वो हम माइनस कर देते हैं 100 में से, तो आंसर हमारा 65 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने पॉलिसी टर्म 65 लिया है। पीपीटी टर्म यानी कि प्रीमियम का पेमेंट टर्म उन्होंने 25 साल लिया है, यानी कि 25 साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं। तो जब 35 साल की उम्र से प्रीमियम भरना चालू करेंगे और 59 साल तक प्रीमियम भरेंगे, जो कि उनका आएगा 20,441 रुपए। उसके बाद 60 साल की उम्र से उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी, उनके सम एश्योर्ड का 8% यानी कि 40,000 रुपए। 5 लाख का जो सम एश्योर्ड है उसका 8% होता है 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए सालाना उनको पेंशन मिलती रहेगी जब तक वह जीवित रहते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनके फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल के लिया है 78 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पे उनके जो नॉमिनी है उनको 24 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी कि मोटा मोटा 25 लाख रुपए मिल जाएंगे उनके नॉमिनी को। ये कैसे मिलेंगे, पहले तो आपको प्रीमियम देना है 20,000 रुपए, कितने सालों तक, 25 सालों तक। उसके बाद 40,000 रुपए सालाना आपको पेंशन मिलती रहेगी जब तक आप जीवित रहते हैं, और आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को एक मोटा अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी पॉलिसी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपका कोई डाउट है, आप अपनी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपनी एज बता दीजिए। अगर आप अपना प्रीमियम जनवाना चाहते हैं तो मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।